मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं अशोक सिंह क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आप जैसे विदित है आपको कि लॉकडाउन की स्थिति चल रही, इस स्थिति में ऑफलाइन कोचिंग चलाना लागू नहीं, इसलिए आपकी शिक्षा में व्यवधान ना हो, इसलिए आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है और उस चैनल का नाम अशोक सिंह क्लासेस के नाम से हमने यूट्यूब चैनल बना दिया है। और उस पर आपकी शिक्षा में कोई व्यवधान नहीं होगा और आसानी से आप पढ़ सकें, ठीक है। और आज हम पहला एडवांस का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, जो एडवांस का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो उसका आज अपन बेसिक पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो उसका बेसिक पार्ट पढ़ना अनिवार्य होता है। बेसिक बिना तो सब अधूरा होता है, इसलिए आज अपन पहला उसका ट्रिग्नोमेट्री बेसिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देख तो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को अपन ट्रायंगल दो भागों में तोड़ते हैं। ट्रायंगल और मेट्री। ट्रायंगल में अपन राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो पहले अपन समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ऐसा कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, उसे अपन समकोण कहते हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी कोण दे सकते हो। और समकोण त्रिभुज पे आधारित एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस। इन्होंने एक प्रमेय बनाई थी जिसे अपन पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसके अनुसार 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहती है, कर्ण कहलाती है, जिसे अपन इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनियस। इसे अपन बेस कहते हैं, सामांतर। इसे अपन परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। लंब और इसे आधार, ठीक है। अब पाइथागोरस ने क्या बताया था? पाइथागोरस जी ने बताया था कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये पाइथागोरस ने सिद्ध कर दिया था कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से मैं अगर कर्ण की वैल्यू निकालूं, ये कह दूंगा, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा इधर, तो बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ऐसे यदि मैं बेस बी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या कहूँगा, पी को इधर लाऊंगा तो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो बी बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर।
ऐसे ही अगर मैं p की वैल्यू निकालना चाहूँ परपेंडिकुलर की, तो p स्क्वायर बराबर, अब b इधर चला जाएगा तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, p बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, ए कर्ण निकल गया, बेस परपेंडिकुलर। इसके बाद इस समकोण त्रिभुज में कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात इस समकोण त्रिभुज पर आधारित, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा बराबर होता है बेस आने आधार बटे कर्ण। ठीक है, और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब अपॉन आधार। ठीक है, सामान्य तौर पर बेसिक रूप से इन तीनों को याद रखो, और इनको अगर रिवर्स कर दें, यानी कि टेन का उल्टा कर दें, तो कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा का जो अनुपात होगा वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी आधार अपॉन लंब। ठीक है, इसके बाद कॉसेक का सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, कर्ण अपॉन आधार। साइन का रिवर्स कर देंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात किससे निर्धारित किए? तो कुछ असम्पशन से, कुछ अवधारणा थी, इसे अपन त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात ये रखे हुए हैं, ये किस पे आधारित है? ये समकोण त्रिभुज पे आधारित है, राइट एंगल ट्रायंगल पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पार्ट था मेट्री यानी मेजरमेंट करना। तो मेजरमेंट अपन त्रिकोणमितीय का क्वाड्रेंट के हिसाब से करते हैं, चतुर्थांश के हिसाब से करते हैं। इसे एक्स अक्ष कहते हैं, इसे वाई अक्ष, एक्स डैश वाई डैश। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष लंबवत रूप से मिलते हैं, लंबवत रूप से मिलते हैं, और लंबवत रूप से जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, यहां से ओरिजिन पॉइंट से इस एक्स अक्ष की दूरी धनात्मक होती है, ऐसी ओरिजिन पॉइंट से वाई अक्ष की दूरी भी धनात्मक होती है, और जैसे ही ओरिजिन पॉइंट से वाई डैश की ओर चलते हैं तो उसकी दूरी ऋणात्मक होती है। ऐसे अगर जीरो से यानी ओरिजिन पॉइंट से एक्स डैश की ओर चलते हैं तो उसकी दूरी भी ऋणात्मक होती है। ठीक है, यानी कि अगर अपन ओरिजिन पॉइंट से एक्स अक्ष की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और वाई अक्ष की ओर जाएंगे तो भी पॉजिटिव मिलेगी, और एक्स डैश की ओर जाएंगे तो नेगेटिव, और वाई डैश की ओर जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। इतना क्लियर? इसके बाद क्वाड्रेंट और समकोण त्रिभुज, इसी के आधार पर अपनी त्रिकोणमिति का समापन होगा, यानी कि जो कुछ चलेगा त्रिकोणमिति पर इन्हीं के आधार पर चलेगा। ठीक है, और इस त्रिकोणमिति में दैनिक जीवन में इस त्रिकोणमिति का बहुत यूज है, यानी बहुत उपयोगी है। कैसे? जैसे कि कोई टनल वगैरह बनाना है, इमारतें बनाना है, तो उसका उपयोग हाइट एंड डिस्टेंस
ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है तो उसका यूज करते हैं, ठीक है। और कोई भी टनल बनाना हो तो त्रिकोणमिति का बहुत यूज है, ठीक है। कहते हैं कि त्रिकोणमिति का क्या यूज है, ऐसे लिखते रहते हैं तो लिखते रहते हैं। कोई भी चीज होती है वो जिसका दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ उपयोग तो जरूर होता है, इसलिए त्रिकोणमिति का भी अपने दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ तो उपयोग है, इसलिए अपन इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेंट्स में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप या अपन उतार लीजिए, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो मैं आपको इसको रख कर दूं। अब ऐसा मान लेते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, हाँ जी। तो अपन क्या राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे थे अभी, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जो त्रिकोणमिति रेशियो, त्रिग्नोमेट्री अनुपात है, त्रिकोणमिति अनुपात है, उसको अपन देखते हैं ये कैसे निकलते। जैसे मैंने बोला था कि साइन थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा मान लेते हैं। जैसे मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि यदि कोई भी दर्शक अगर यहाँ से कोई देखता है तो उसके सामने वाली भुजा ये परपेंडिकुलर कहलाती है, लंब कहलाती है, और उसके पास वाली भुजा ये आधार कहलाती है, और ये 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, ठीक है। अगर कोई दर्शक यहाँ से देखे, यहाँ से देखे तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी अब, और ये आधार कहलाएगी, ठीक है। तो कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता, जो कुछ बदलाव होता है वो लंब और आधार में होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है दर्शक के ऊपर कि वो किस एंगल से देखता है, ठीक है। इसके बाद मैंने यदि साइन थीटा बराबर 3/5 दे दिया, त्रिकोणमिति अनुपात पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ उदाहरण के तौर पे। अगर मैंने साइन थीटा बराबर 3/5 ले लिया और मैंने आपसे पूछ लिया कि आप लोग बताओ कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा क्या होगा और कॉट थीटा क्या होगा, तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर पहले तो अपन हमें क्या है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो ये ट्रायंगल है, इसमें लंब कितना है 3, इसको थीटा मान रखा है तो ये क्या होगा आधार, और ये क्या होगा लंब। तो लंब कितना है साइन में 3 और कर्ण कितना है 5। अब मेरे को आधार की आवश्यकता है या नहीं है, तो आधार कैसे निकालेंगे, तो वही पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है कि कर्ण का वर्ग यानी h² बराबर b² प्लस p²। h का मान दिया गया है 5, तो 5 का वर्ग, और b की वैल्यू निकालना है और p की वैल्यू दी गई है, 5 का वर्ग 25, b² और 3 का वर्ग 9। इसको अपन इधर लाएंगे, 25 माइनस 9 बराबर b², 25 में 9 गए तो 16 बचेंगे, b² तो b बराबर आ जाएगा 4, यानी जो बेस आया है वो कितना आ गया 4। अब हम लोग किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। ऐसे मेरे को कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है तो मैं क्या कहूँगा कि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना दिया गया है, तो बेस अभी निकाला था 4 और परपेंडिकुलर कितना है, सॉरी हाइपोटेनस कितना है 5, ठीक है। ये कॉस थीटा की निकल गई, ऐसी और किसकी निकालनी थी कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या होता है हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस की वैल्यू 5, परपेंडिकुलर 3। देखो ये साइन का उल्टा होता है, मैंने आपको बताया था 3/5 अगर साइन है तो इसका उल्टा होता है कॉसेक 5/3, ठीक है। इसके बाद कॉट थीटा,
कॉट थीटा क्या होता है, बेस बेस अपन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, परपेंडिकुलर 3। निकल गए कि नहीं, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे आधारित एग्जाम्पल था, इसको आप उतार लीजिए। उतार लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वाड्रेंट की बात करते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में जानकारी दी और उसके बारे में भी जानकारी है और क्वेश्चन भी बाकी, ठीक है। इसके बाद अपन क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी लेंगे। क्वाड्रेंट्स, चतुर्थांश। चतुर्थांश एक्स वाई वाई डैश एक्स डैश। इसके बाद ये आपको पता है ये दूरी पॉजिटिव होती है, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकंड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं किस क्वाड्रेंट में त्रिकोणमिति जो रेशियो थे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं और सेकंड में साइन और कॉस, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट सभी नेगेटिव होते हैं। यानी साइन और कॉसेक धनात्मक होंगे और बाद में की जो भी है वो सब ऋणात्मक होंगे। ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों धनात्मक हैं, इसके अलावा जो भी बचते हैं वो सब नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं, कॉस थीटा और सेक थीटा ये धनात्मक हैं, रेस्ट ऋणात्मक, ठीक है। ये अपन जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन मुद्दा ये उठता है कि ये सभी धनात्मक क्यों होते हैं और ये दोनों ही धनात्मक क्यों होते हैं, सभी ऋणात्मक क्यों होते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अब देखो तो फिर ये क्वाड्रेंट में दोबारा से बना रहा हूँ। देखो ये ऋणात्मक दूरी है और ये भी ऋणात्मक दूरी है, वाई डैश वाई एक्स एक्स, ये अपना बेस है और ये परपेंडिकुलर है, इससे क्या होगा, ये हाइपोटेनस है क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बनता है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस कर्ण कहलाती है, ठीक है। और कर्ण की वैल्यू कैसे निकलती है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच। इसलिए एच की वैल्यू कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी क्योंकि इसका वर्ग करने पर यह धनात्मक रूप में बदल जाता है, ठीक है। अब अपन यहाँ से निकालेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात से कि ये इस 0 से 90 डिग्री में
सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक क्यों होते हैं। तो देखें, इसमें यदि मैं साइन थीटा की वैल्यू देखूं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा के बाद सेक थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस कर्ण अपॉन आधार, कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसमें क्या है, सभी पॉजिटिव थे, ये भी पॉजिटिव था, धनात्मक दूरी थी, ये भी धनात्मक दूरी थी, और ये तीनों, इसलिए सभी पॉजिटिव आए, कोई ऋणात्मक मान नहीं है। इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में ये बेस है वो ऋणात्मक हो जाएगा, और परपेंडिकुलर धनात्मक है, ये हाइपोटेनस है वो भी धनात्मक होगा। क्यों होगा, क्योंकि कर्ण बनता है इसके और इसके वर्ग के अंडर रूट से, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये धनात्मक हो जाएगी वैल्यू, इसलिए h का मान हमेशा धनात्मक होता है। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है इसमें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फिर इसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो माइनस के बी अपॉन एच। इसके बाद टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस कॉट थीटा, और इसके बाद सेक थीटा। तो देखो कॉट थीटा बेस अपॉन बी अपॉन पी था, तो बी माइनस आ रहा था इसलिए ऋणात्मक हो गया, इसमें बी माइनस आ रहा था इसलिए ऋणात्मक हो गया। सेक थीटा में क्या होगा, आधार बटे कर्ण बेस कर्ण बटे आधार, ठीक है। इसके बाद कॉसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे लंब एच अपॉन पी। तो इसमें क्या है, इस वैल्यू और ये वैल्यू दोनों धनात्मक है, रेस्ट ये सभी वैल्यू ऋणात्मक है, इसलिए अपन कहते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा धनात्मक होते हैं, रेस्ट जो ही बचती है वो ऋणात्मक होते हैं। इसके बाद अपन थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में बेस ऋणात्मक है, इसके साथ साथ परपेंडिकुलर भी ऋणात्मक होगा, ठीक है, तो हाइपोटेनस धनात्मक। इसमें अगर ऐसे देखेंगे तो ऐसे इसमें क्या निकलेगा, इसमें टेन थीटा बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, ठीक है, यानी लंब बटे आधार, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस की मिल जाएगी। ऐसे ही कॉट थीटा भी इसका रिवर्स होता है, इसलिए कॉट थीटा क्या हो जाएगा, माइनस के बी अपॉन माइनस पी, इसलिए ये भी पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे मैं साइन थीटा की बात करूं तो क्या होगा, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये ऋणात्मक हो गया। ऐसी कॉस की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये नेगेटिव हो गया। ऐसे ही सभी नेगेटिव हो जाएंगे। इसके कॉसेक कॉसेक थीटा की बात करें तो क्या होगा, एच अपॉन माइनस पी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन माइनस बी, इसलिए ये सभी कैसे हैं, ऋणात्मक, और ये दोनों पॉजिटिव धनात्मक, ठीक है। ऐसे अपन इस पे चलते हैं चतुर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट था, ये सेकंड था, और ये फोर्थ है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो अपना बेस है वो तो धनात्मक है, और जो अपन परपेंडिकुलर है
लंब है वो क्या है, ऋणात्मक। ठीक है, जिसमें अगर मैं बात करूं cos थीटा की, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो b अपॉन h, ये दोनों ही धनात्मक है इसलिए धनात्मक होगा। इसके बाद sec थीटा क्या होगा, तो sec थीटा होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाँ जी, इसके बाद साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और कॉसेक थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक दूरी है। और कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा है एच अपॉन माइनस पी। टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है माइनस के पी अपॉन बी, यानी लंब बटे आधार। और कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी अपॉन माइनस पी। इसलिए हमने ये देख लिया कि ये दोनों पॉजिटिव हैं और रेस्ट ये सभी नेगेटिव। ठीक है, इसके साथ अपन ये क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जानकारी लें कि सभी पॉजिटिव होते हैं और ये दोनों साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। और इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट नेगेटिव होते हैं। ठीक है, लिख लो। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका एक जैसे उदाहरण दे रहा हूं जी क्वाड्रेंट्स का। जैसे मैंने बोला कि साइन थीटा बराबर 3/5 है और यदि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड चतुर्थांश में हो तो सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो करेंगे क्या, पहले तो अपन क्या करेंगे, इस पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या है, लंब और ये कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अब इस किसकी चाहत है अपन को, बेस की। बेस कितना होगा, क्योंकि 3 4 5 की एक ट्रिपलेट है। मैं आपको ट्रिपलेट सिखाऊंगा, उसकी आपको फिक्र नहीं करना है कोई भी। ठीक है, कोई रटाता है मैं आपको सिखाऊंगा। तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट होती है, इसलिए अपन को बेस क्या मिल गया, 4। कर्ण कितना है, हाइपोटेनस 5 और परपेंडिकुलर 3। इसने बोला है कि थीटा की वैल्यू हो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड चतुर्थांश में अपन जानते हैं कि केवल और केवल टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट सभी नेगेटिव होते हैं। हमको वैल्यू किसकी निकालना है, सेक थीटा और कोसेक थीटा की। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो अपन को पता है कि सेक थीटा और कोसेक थीटा दोनों ही नेगेटिव होंगे, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अपन कहेंगे कि सेक थीटा बराबर माइनस, माइनस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सेक थीटा नेगेटिव होता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, सेक थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण के कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है, बेस 4, तो क्या हो गया माइनस के 5/4। ऐसे ही कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा बराबर होगा माइनस हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस भी 5 है और परपेंडिकुलर कितना है, तो समझ गए ना तुम,
क्या समझ गए कि यदि कोई भी वैल्यू दी हो और उसके चतुर्थांश की बात कर दे तो उस चतुर्थांश में देख लेना चाहिए कि उसमें कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सब नेगेटिव होते हैं। उसके हिसाब से अपन को माइनस या प्लस लगाना चाहिए। समझ गए? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे बढ़े। एक्स डैश वाई और वाई डैश। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं कि मैं एक्स अक्ष पर एक्स डिग्री द्वारा एक्स अक्ष पे एक्स ही कोण बनाऊं तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए सर जी 0 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का? 0 का। क्योंकि मैं इस पर ही इसी का कोण बनाऊंगा तो संपाती होंगे, इस पर कौन सा कोण बनेगा? कोई नहीं। तो 0 डिग्री का। जैसे जैसे मैं यहाँ पे बढ़ाता जाऊंगा एक्स का मान, कोण का मान ही बढ़ता जाएगा। ऐसे में अगर वाई पे आऊंगा तो वाई पे आते आते 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। कितने का? 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे में आगे और बढ़ूंगा तो यहाँ पे आके 180 डिग्री का कोण बनेगा और आगे बढ़ता जाऊंगा 270 डिग्री और आगे 360 डिग्री। ये पूरा सर्कल चलता है वाई डैश 270 डिग्री। ठीक है, क्या होगा भाई? ये कौन सो हो गए। अब मैं आपको ऐसे देखूं त्रिकोणमितीय अनुपात में, क्योंकि भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चल रहा है। ईमानदारी से ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। तो देखो, जो भी रेशियो, जो भी अनुपात होगा, जो भी कोण का मान होगा वो 90 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। यानी कि 0 डिग्री में कुछ भी थीटा की वैल्यू जोड़ सकते हैं और 90 डिग्री में से घटा सकते हैं। जो भी वैल्यू मिलेगी वो 90 और 0 के बीच में मिलेगी। ऐसे में कह सकता हूँ 0 में जोड़ सकते हो तो 360 में तो जोड़ सकते हैं, इसलिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको कि 360 प्लस थीटा डिग्री। ठीक है, ऐसे में इससे चलता हूँ कि 90 डिग्री और 180 के बीच में क्या होगा? तो जो भी थीटा की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगी और 180 डिग्री से कम होगी। यानी कि 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा। इस सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू होती है वो 180 से बड़ी और 270 से छोटी होती है। 180 से बड़ी यानी कि 180 प्लस थीटा जो भी हो सकती है 180 से बड़ी होगी और 270 माइनस थीटा यानी कि थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो 270 डिग्री से कम होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू का रेंज होगी वो 270 से बड़ी और 360 डिग्री से कम। यानी कि अपन कह सकते हैं कि 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, और ये अपन ये भी कह सकते हैं कि 0 माइनस थीटा। ऐसे तो अपन ने एंगल में डिवाइड कर दिया इसको। फिर इसके बाद ये कह सकते हैं, अब मैंने क्या है एक ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल में ए बी सी ये 90 डिग्री का होता है तो इसको मैंने थीटा मान लिया तो इसको 90 माइनस थीटा मानूंगा। क्यों मानूंगा 90 माइनस थीटा? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और यहाँ पे यदि 90 है तो शेष अन्य जो दो कोण बचे हैं उनका योग भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो इन दोनों को अगर जैसे ही जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, इसलिए इन तीनों का मान 180 डिग्री हो गया। मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकाली यहाँ से
तो साइन थीटा की निकालें तो ये हाइपोटेनियस है, इसको मैं x मान लिया, इसको y मान लिया, ठीक है। ऐसा मान लो कि ये बेस क्या है x है और ये परपेंडिकुलर क्या है y है। तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ से है तो यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर होगा साइन थीटा का, और कर्ण यहाँ पे होगा हाइपोटेनस, तो क्या होगा y अपॉन h, ठीक है। ऐसे में यदि cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालो ऊपर से, cos 90 माइनस थीटा, तो वो क्या होगा, तो इस अगर इधर से देखिएगा तो इस इधर से इसके लिए क्या होगा ये परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा इसका बेस, और ये हाइपोटेनस, तो इसके लिए बेस क्या कहलाएगा ये, तो ये होगा बाई अपॉन एच, ठीक है। इसको देखने से अपने को क्या मिला कि साइन थीटा और कॉस 90 थीटा इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है, तो इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है तो ये भी आपस में बराबर होंगे या नहीं, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल होंगे सर, 90 माइनस थीटा। इसलिए मैंने देख लिया कि 90 के जो भी ऑड मल्टीपल होंगे वो सब चेंज होंगे और इवन मल्टीपल होंगे वो नो चेंज होंगे। अब इवन मल्टीपल नो चेंज क्यों होंगे, क्योंकि जैसे ही मैं 90 माइनस थीटा और करूंगा तो लौट के वही आ जाएगा साइन थीटा। एक बार कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा और करूंगा तो दोबारा से लौट के साइन थीटा ही आ जाएगा। इसलिए हमने देखा कि 90 के जितने भी ऑड मल्टीपल होंगे, 90 हुआ 270 और डॉट डॉट डॉट, जितने भी 90 के ऑड मल्टीपल होंगे, ऑड मल्टीपल वो सब चेंज होंगे, ठीक है। और 90 के जो भी इवन मल्टीपल होंगे, इवन मल्टीपल में 0 भी आता है, 180 डिग्री, 360 और आगे भी, ठीक है। जितने भी इवन मल्टीपल हो 90 के, इवन मल्टीपल 19 ऑफ इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल, इवन इवन मल्टीपल क्या होगा, नो चेंज। दिख तो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, नो चेंज। और ये चेंज होंगे, अब चेंज होना ही बताया तो चेंज होना ही बता देते हैं कि मैंने देखा था कि साइन थीटा किस में चेंज हुआ था, कॉस थीटा में। अगर कॉस थीटा को चेंज करें तो साइन थीटा में, ऐसे अगर टेन थीटा को चेंज करेंगे तो कॉट थीटा में चेंज होगा, और कॉट थीटा को टेन में, सेक थीटा को चेंज करेंगे तो कॉसेक थीटा, बेटा बातें ना करें, और कॉसेक थीटा को करेंगे तो सेक थीटा में। ये चेंज होंगे ऑड मल्टीपल, 90 के ऑड मल्टीपल चेंज होंगे, और 90 के इवन मल्टीपल इज नॉट चेंज, इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ कि कैसे कैसे चेंज होते हैं ये। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दूं अब। इस फिगर को क्या है छोटा करके लिख देते हैं, फिर देखते हैं आगे कहानी। देखो ये हनुमान जी का छोटा रूप है, दिख रहा है, 0 प्लस थीटा डिग्री, 90 माइनस थीटा डिग्री और 360 प्लस थीटा डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में 90 प्लस थीटा डिग्री और 180 माइनस थीटा। ऐसे में थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, 180 प्लस थीटा डिग्री। ऐसी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो क्या होगा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 0 माइनस थीटा, ठीक है। क्योंकि ये 0 डिग्री 360 डिग्री पे यहीं पे ख़त्म होती है, यहीं से शुरू होती है। ये 270 डिग्री और ये 180 डिग्री बनेगा और ये 90 डिग्री बनेगा। आपको कोई परेशानी हो तो आप इस YouTube चैनल में
कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजते जाना, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम कोशिश करेंगे। आगे देखो, इसके बाद मैंने आपको बताया था ये चेंज करना सीखेंगे। अब तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलता हूँ। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने आपको ये बताया कि 90 के इवन मल्टीपल होंगे वो नो चेंज होंगे, और 90 के जो ऑड मल्टीपल होंगे वो चेंज होंगे। देखो जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि साइन 90 माइनस थीटा, तो आपका जवाब होगा सर ये चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 का मल्टीपल है। 90 हो या 90 का कोई मल्टीपल हो, कैसा? ऑड मल्टीपल, तो ये चेंज होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा? कॉस थीटा। फिर मैंने आपसे कह दिया कि tan 0 प्लस थीटा डिग्री, तो आपका जवाब होगा कि चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 एक इवन मल्टीपल होता है, इसको चेंज नहीं होता। तो ये किसमें क्या होगा? नो चेंज होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ये बात आपको बता दी गई है पहले से, इसलिए आपको ये संशय की बात नहीं है कि सर ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों नहीं हो रहे। ऑल पॉजिटिव होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। देखो 0 प्लस थीटा डिग्री है या नहीं? ऐसे ही 90 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, अगर मैं आपसे ये भी बोल दूं कि कॉसेक 360 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये नो चेंज होगा, क्योंकि ये इवन मल्टीपल है कि नहीं? 90 का इवन मल्टीपल है, इसलिए नो चेंज होगा। इसलिए अपन कह देंगे कॉसेक थीटा। समझिए। इसके बाद अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, सेकंड क्वाड्रेंट में मैं आपसे बोल दूं कि कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट सभी निगेटिव होते हैं। तो ये कॉस निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? आपका जवाब होगा कि सर ये निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो बदलेगा क्यों? और ये बदलेगा भी, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है 90 का, तो कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि सर tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड नहीं होता, इसलिए माइनस आएगा। और ये नो चेंज होगा, क्योंकि ये इवन मल्टीपल है 90 का, इसलिए ये माइनस के tan थीटा ही रहेगा। साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपातों की वो क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। फिर देखते हैं अपन सेक थीटा। मैं अगर सेक थीटा 90 प्लस थीटा कह दूं और कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे सेक सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होता, इसलिए तो आएगा माइनस। ठीक है, और 90 ऑड मल्टीपल है, इसलिए सेक का क्या हो जाएगा? कॉसेक। तो माइनस के कॉसेक थीटा हो जाएगा। ऐसे देखो इसका कॉसेक थीटा, ये कॉसेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है या नहीं, तो आपका जवाब होगा सर होता है। तो कॉसेक थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में ही होता है, इसलिए माइनस नहीं लगेगा, प्लस आएगा, और प्लस अपन लगाते नहीं है, इसलिए लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो कॉसेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा, क्योंकि चेंज तो होगा, क्योंकि 90। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसको मिटा दूं ना, मिटा सकता हूं इसको, तुम तो होशियार हैं, तुरंत छाप देते हो। आगे बढ़ो, थर्ड क्वाड्रेंट छापना ही तो है ना तुम्हें तो, लेकिन ध्यान से सुनते जरूर जाए, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैंने देखा tan 180 प्लस थीटा क्या होगा, तो
तो आप कहेंगे इवन मल्टीपल है इसलिए चेंज तो होगा नहीं, लेकिन साइन में चेंज होगा, चिन्हों में चेंज होगा। तो चिन्हों में चेंज होगा तो अपन देखते हैं कि tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है, इसलिए साइन में भी कोई चेंज नहीं होगा और त्रिकोणमितीय अनुपात में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो tan 180 प्लस थीटा बराबर ही होता है tan थीटा। इसके बाद मैंने आपसे बोल दिया cot 270 माइनस थीटा। तो आप कहेंगे कि 270 ये तो ऑड मल्टीपल है कि नहीं, ऑड है यानी कि विषम गुणांक है 90 का, तो ये चेंज होगा। और लेकिन ये cot थीटा होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए कोई चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि चिन्ह में कोई परिवर्तन बदलाव नहीं होगा, केवल त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलाव होगा, इसलिए cot थीटा का क्या हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, चिन्ह माइनस नहीं आएगा क्योंकि cot थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे बोला sec 270 माइनस थीटा, तो आप कहेंगे सर sec थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होता है, इसलिए माइनस आएगा और sec थीटा चेंज होगा किसमें, cosec थीटा में। क्यों, क्योंकि 90 का ये विषम गुणांक है। समझ गए। तो आपने क्या देखा, इतने में हम लोगों ने सभी ने ये देख लिया कि 90 का यदि समगुणांक हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई चेंज नहीं होता है, और यदि ये जिस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं उनके अलावा जो भी हो वो सब ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने कह दिया कि साइन 270 प्लस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आता है, और साइन 270 प्लस थीटा। तो आपने देखा कि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में तो केवल कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन तो नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, होगा, इसलिए मैंने लगा दिया नेगेटिव, और ये चेंज होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 90 की ऑड मल्टीपल है, 90 के विषम गुणांक है, इसलिए साइन का किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा। अगर हम मैंने दे दिया कॉस 270 प्लस थीटा, तो आप कहेंगे कि अब चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव रहता है, लेकिन ये त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलाव हो जाएगा, कॉस का साइन में बदल जाएगा, इसलिए कॉस 270 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। आगे बढ़े। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि tan 360 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि माइनस के tan थीटा होगा, कॉट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 90 के इवन मल्टीपल है। ठीक है, सम गुणांक, इसलिए चिन्ह में बदलाव जरूर होगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है tan थीटा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कह दिया कि cot थीटा बराबर cot 0 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 0 माइनस थीटा कह दें, या तो 270 प्लस थीटा कह दो, या 360 माइनस थीटा कह दें, या 0 माइनस थीटा कह दें, ये तीनों फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए cot 0 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस के cot थीटा। चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चेंज, क्योंकि ये इवन मल्टीपल है 90 का। ठीक है, और बढ़ते हैं। sec 0 माइनस थीटा कहूँ, या फिर मैं ऐसे कह दूं कि sec माइनस थीटा, तो क्या होगा, तो वो sec थीटा होगा। क्या होगा, sec थीटा। अब आप कहें क्यों होगा, क्योंकि पहले तो अपने को पता है कि sec फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, इसलिए उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। फिर 0 माइनस थीटा इवन मल्टीपल होता है, इसलिए उसके sec से cos में नहीं बदलेगा, इसलिए sec थीटा ही हो। ठीक है, ऐसे में और कह दूं आपसे, जगह नहीं बची हुई है, चलो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, और आप सभी से विनम्र रिक्वेस्ट है कि आपको यदि ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें, जिससे आगे लोगों को भी फायदा हो और कुछ अच्छा सीखने को मिले। ठीक है भैया।
ले लो इसको स्क्रीनशॉट और आगे बढ़े। ले लिए स्क्रीनशॉट। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, जिससे मैं आपकी समस्याओं को सुन पाऊँ। देखो एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। साइन 90 माइनस थीटा कॉस 270 प्लस थीटा से टेन 180 माइनस थीटा अपॉन कॉस 270 माइनस थीटा साइन 180 माइनस थीटा कॉट 270 प्लस थीटा। ये अपना सवाल है, इसका अपन को आंसर बताना। ठीक है, देखो तो अपन इसमें क्या देखते हैं, इसमें अपन को तीन चीज देखना है। पहले तो क्या देखना है, पहले तो अपन को ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट में। दूसरा क्या देखना है, दूसरा अपन को ये देखना है कि क्या चेंज होगा और क्या नहीं चेंज होगा, यानी चेंज और नो चेंज। तीसरा अपन को ये देखना है कि किस में साइन परिवर्तन होगा, किस में नहीं होगा। तीन चीज देखना है, एक एक से देखते हैं। ठीक है, पहले मैंने देख लिया कि साइन 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मैंने फर्स्ट लिख दिया। कॉस 270 प्लस थीटा एक कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, फोर्थ लिख दिया। और टेन 180 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसे मैंने नीचे देखा कि कॉस 270 माइनस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉट 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अपन को एक जानकारी तो हो गई कि क्वाड्रेंट मिल गए। इसके बाद फिर अपन को क्या देखना है, फिर अपन को ये देखना है कि चेंज होंगे या नो चेंज होंगे। तो मैंने देखा है कि 90 का ये 90 हो या 90 की कोई ऑड मल्टीपल हो तो चेंज होते हैं, तो ये चेंज होंगे, तो मैं लिख दिया चेंज। ये भी चेंज होगा और ये नो चेंज होगा। नो चेंज को मैं एन से प्रदर्शित कर रहा हूँ, चेंज को सी से। ठीक है, ये चेंज होगा मैंने सी लिख दिया, ये नो चेंज होगा एन लिख दिया, ये चेंज होगा सी लिख दिया। ठीक है, इसके बाद फिर देखते हैं साइन। जैसे 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कुछ साइन परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखें तो इसमें देखो कॉस थीटा ये 90 फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव होते हैं या नहीं होते, इसलिए इसमें कोई साइन में परिवर्तन नहीं होगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं। इसके बाद नीचे चलते हैं, ये कॉस ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। ऐसे ये देखें कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। ऐसे कॉट फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव। अब देखो ये सब मल्टीपल में गुणा में, इसलिए देखो मैं नेगेटिव से नेगेटिव कट कर दिया, यहीं से कट कर दिया, हो गया पॉजिटिव, और नेगेटिव बचा हुआ कोई एक नेगेटिव और बचा हुआ ये। ठीक है, अब देखो मैंने साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा, क्योंकि कॉस किसमें बदलता है, साइन में, क्योंकि ऑड मल्टीपल है। और टेन
नो चेंज होगा ये, क्यों होगा चेंज? नहीं, क्यों? क्योंकि पहले से लिख दिया सुविधा के लिए मैंने नो चेंज। लेकिन और ये माइनस था वो भी प्लस कर दिया मैंने कट करके, तो क्या होगा? टेन थीटा रहेगा। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, ये तो चेंज होगा ना, लेकिन माइनस के साथ तो मैंने माइनस लगा दिया और चेंज कर दिया। कॉस किस में कर दिया? साइन थीटा में, ठीक है। और ये नो चेंज होगा और प्लस रहेगा, तो क्या कर दिया मैंने? साइन थीटा ही कर दिया। फिर आगे ये क्या है? कॉट, तो कॉट क्या होगा? चेंज। कॉट किस में चेंज होगा? टेन थीटा में। और साइन में पहले काट दिए थे माइनस थे, इसलिए देखना टेन से टेन कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा? ये बचेगा माइनस के कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आप जानते हैं कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, लेकिन माइनस का। समझ में आई बात है? आना चाहिए, ठीक है। ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। और इसी के साथ अपनी क्लास, बेसिक क्लास आज खत्म कर रहे हैं, लेकिन अगली क्लास में बेसिक और चलेगी, बाकी है, ठीक है। और फिर ऐसे ऐसे बना आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। उतार लीजिए।